नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी शिक्षकों का एक बार फिर से बिहार बीपीएससी आरंभ बैच की नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे जनरल साइंस यानी कि समान विज्ञान के बारे में। और समान विज्ञान से रिलेटेड आज हम बात करेंगे 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न का जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न कहता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए याद रखिएगा अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। यदि हम बात करें दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है तो याद रखिएगा उत्तल लेंस का। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 2 की ओर। प्रश्न 2 कहता है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो दूरबीन का आविष्कार याद रखिएगा गैलीलियो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। यदि हम बात करें बल्ब का आविष्कार किसने किया तो याद रखिएगा एडिसन। और यदि हम बात करें टेलीफोन का आविष्कार किसने किया तो ग्राहम बेल हो जाएंगे। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 3 की ओर। प्रश्न 3 कहता है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को दिष्ट धारा यानी कि डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाली युक्ति को हम लोग कहते हैं रेक्टिफायर। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 4 की ओर। प्रश्न 4 कहता है विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का मात्रक याद रखिएगा वोल्ट होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 5 की ओर। प्रश्न 5 कहता है प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है तो याद रखिएगा प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 6 की ओर। प्रश्न 6 कहता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो याद रखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 7 की ओर। प्रश्न 7 कहता है विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया है। तो विद्युत अपघटन संबंधी नियम याद रखिएगा फैराडे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 8 की ओर। प्रश्न 8 कहता है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट याद रखिएगा टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 9 की ओर। प्रश्न 9 कहता है परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं तो याद रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 10 की ओर। प्रश्न 10 कहता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज याद रखिएगा जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 11 की ओर। प्रश्न 11 कहता है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो ग्रहों की गति का नियम याद रखिएगा केपलर ने प्रतिपादित किया था और ग्रह से संबंधित इन्होंने 3 नियम दिया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 12 की ओर। प्रश्न 12 कहता है ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में याद रखिएगा हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। 13 की ओर। प्रश्न 13 कहता है ब्लैक होल के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था। तो ब्लैक होल के सिद्धांतों का प्रतिपादन याद रखिएगा सीवी रमन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 14 की ओर। प्रश्न 14 कहता है एक्स-रे का आविष्कार किसने किया था। तो एक्स-रे का आविष्कार याद रखिएगा रोंटगेन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 15 की ओर। प्रश्न 15 कहता है सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। तो सापेक्ष आर्द्रता याद रखिएगा हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। ये हाइग्रोमीटर क्या होता है तो याद रखिएगा यह एक मौसम यंत्र है जिसका उपयोग हम लोग वातावरण में आर्द्रता की मात्रा को मापने में करते हैं। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 16 की ओर। प्रश्न 16 कहता है क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो क्रायोलाइट याद रखिएगा ये जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 17 की ओर। प्रश्न 17 कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस याद रखिएगा जिप्सम से बनता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। यदि हम बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है तो याद रखिएगा CaSO4 × ½ H2O। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 18 की ओर। प्रश्न 18 कहता है शुद्ध सोना होता है। शुद्ध सोना याद रखिएगा 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 19 की ओर।
प्रश्न 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम होती है। तो मुलायम की बात करें धातु में तो याद रखिएगा सोना होता है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 20 की ओर। प्रश्न 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो स्वतंत्र अवस्था में जो याद रखिएगा सोना पाया जाता है, और सोना के अलावा याद रखिएगा चांदी और प्लेटिनम भी स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 21 की ओर। प्रश्न 21 कहता है धातुओं का राजा किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा धातुओं का राजा जो है सोना को कहते हैं, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 22 की ओर। प्रश्न 22 कहता है कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है। तरल मतलब याद रखिएगा द्रव्य होता है। कौन सी धातु जो है कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होती है। तो याद रखिएगा पारा, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। पारा को ही हम लोग मरकरी कहते हैं और इसका जो संकेत होता है वो होता है Hg। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 23 की ओर। प्रश्न 23 कहता है निम्न में कौन सा विद्युत का चालक है। तो विद्युत का चालक याद रखिएगा लोहा है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। लोहा के अलावा एल्युमिनियम भी है, इसमें मिस से लिखा गया है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 24 की ओर। प्रश्न 24 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कठोर पदार्थ है। तो सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो होता है हीरा, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 25 की ओर। प्रश्न 25 कहता है कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है। याद रखिएगा कोयला के 4 प्रकार है। पहला जो है पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है और एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट के कोयला में कार्बन की मात्रा जो है 80 से 90% होती है और ये सबसे बेहतर कोयला है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए एंथ्रासाइट। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 26 की ओर। प्रश्न 26 कहता है हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन की बात करें वातावरण में तो 78% है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 27 की ओर। प्रश्न 27 कहता है ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र जो होता है O3 होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 28 की ओर। प्रश्न 28 कहता है वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 29 की ओर। प्रश्न 29 कहता है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन सा है। तो वायुमंडल में अक्रिय गैस की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में तो याद रखिएगा आर्गन है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 30 की ओर। प्रश्न 30 कहता है कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा है। तो कैंसर के उपचार के लिए याद रखिएगा रेडॉन गैस का उपयोग हम लोग करते हैं, ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 31 की ओर। प्रश्न 31 कहता है सिरका में कौन सा अम्ल होता है। तो सिरका में याद रखिएगा एसिटिक अम्ल होता है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 32 की ओर। प्रश्न 32 कहता है दही में कौन सा अम्ल होता है। तो दही की बात करें तो लैक्टिक अम्ल होता है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। सेब में याद रखिएगा मेलिक अम्ल होता है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 33 की ओर। प्रश्न 33 कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 34 की ओर। प्रश्न 34 कहता है मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल की अगर हम बात करें तो 120 दिन का होता है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। और अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी का जीवन काल तो 1 से 2 सप्ताह। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 35 की ओर। प्रश्न 35 कहता है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण याद रखिएगा अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 36 की ओर। प्रश्न 36 कहता है श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो याद रखिएगा 5 प्रकार की होती है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। इसका जीवन काल हम बता दिए 1 से 2 सप्ताह होता है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 37 की ओर। प्रश्न 37 कहता है रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था। तो रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की बात करें तो कौन लेडेस्टिनर जो है इसका खोज किया था, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। और रक्त समूह की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी और चौथा होता है ओ। क्लियर है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 38 की ओर। प्रश्न 38 कहता है निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। सार्वभौमिक दाता मतलब होता है सभी को देने वाला। तो यानी कि इसका जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे ओ। ओ ब्लड ग्रुप जो होता है ये सभी को अपना ब्लड
डोनेट कर सकता है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 39 की ओर। प्रश्न 39 कहता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम याद रखिएगा रेटिनॉल होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। यदि हम बात करें विटामिन ए से कौन सा बीमारी होता है तो रतौंधी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 40 की ओर। प्रश्न 40 कहता है कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन है जो प्रतिरक्षा यानी कि हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है? तो याद रखिएगा विटामिन के। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 41 की ओर। प्रश्न 41 कहता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हम आपको भी बताएं विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी नाम का रोग होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 42 की ओर। प्रश्न 42 कहता है निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी से होने वाला रोग होता है स्कर्वी। याद रखिएगा स्कर्वी होता है। और यदि हम बात करें इसका अच्छा स्रोत क्या है तो आंवला है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 43 की ओर। प्रश्न 43 कहता है निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस होता है? तो रिकेटस याद रखिएगा विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 44 की ओर। प्रश्न 44 कहता है लार किसके पाचन में मदद करती है? लार जो हमारे मुंह में बनते रहता है हमेशा लार, वो किसको पचाने में मदद करता है? तो याद रखिएगा स्टार्च को। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 45 की ओर। प्रश्न 45 कहता है मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो याद रखिएगा प्रमस्तिष्क जो होता है ये बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 46 की ओर। प्रश्न 46 कहता है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो याद रखिएगा कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 47 की ओर। प्रश्न 47 कहता है मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है? तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या याद रखिएगा 4 होती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 48 की ओर। प्रश्न 48 कहता है सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है? एक सामान्य मनुष्य का जो हृदय होता है 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो याद रखिएगा 72 बार। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 49 की ओर। प्रश्न 49 कहता है नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती है? तो नवजात शिशु में याद रखिएगा 305 हड्डियां होती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 50 की ओर। प्रश्न 50 कहता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी याद रखिएगा स्टेपीज है, जो कि ये कान में होता है। याद रखिएगा ये कान की हड्डी है स्टेपीज। तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे बी। अब आप लोग एक सवाल का कमेंट कीजिएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका कमेंट आप लोग कीजिएगा। तो ये था जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान से रिलेटेड 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।